अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। आज हमने जो है वो जो डिस्कस करना है कि वो है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है और एटॉमिक मास का जो है वो यूनिट क्या होता है। अपना इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट के अंदर हमें जो है कोई भी एटम होता है हमारे पास, उसका मास जो है हमें डिटरमाइन करना या फिर हम जो है मालूम करना चाहते हैं, वो हमारे लिए जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एटम जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल ज़रे होते हैं जिनका हमें जो है वो मास जो है इजीली हम इतना जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे लिए किसी भी एटम का मास जो है वो फाइंड करना, डिटरमाइन करना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। फिर इसी चीज़ को जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी को इजी लेकर आने की तरफ जो साइंटिस्ट ने जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो डिस्कवर किए हैं, कुछ आलात ऐसे बनाए हैं जिनकी वजह से हम जो है किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और उस चीज़ को जो है जो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो कार्बन 12 एटम के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको उन्होंने जो है एक बेस बनाया हुआ है, और उसी बेस पर कार्बन 12 एटम की बेस पर जो है हम किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है 1 kg का बाट है, हमें पता है कि वो 1 kg से जो है हम हमारे पास जो है वो वेट आएगा, तो हम जो है वो जब भी कोई चीज़ जो है वो परचेज़ करने जाते हैं तो उसके लिए जो है वो 1 kg का जो है वो बाट रखेंगे और साथ में जो है वो चीज़ डालेंगे। जैसे इक्वल होंगे तो उनको जो है वो हमें पता चल जाएगा कि 1 kg का जो है वो इसमें जो है हमारे पास सामान जो है वो आ गया है। तो इसी तरह कार्बन 12 एटम जो है उनको भी उन्होंने इसको भी उन्होंने जो है एक साइंटिस्ट ने जो है वो बेस बनाया हुआ है कि कार्बन 12 सपोज हमारे पास जो है वो 50 ग्राम है, तो इसी की बेस के ऊपर हम जो है बाकी एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। we know that the mass of an atom is very small to be determined practically हम किसी भी एटम के मास को जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। however certain instrument enable us, कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें इस काबिल बनाते हैं to determine the ratio of the atomic masses, ताकि हम एटॉमिक मासेस की रेशो को जो है वो फाइंड कर सकें of the various element to that of कार्बन 12 एटम्स के कार्बन 12 एटम के साथ जो है वेरियस एटम्स को जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जो है हम वो फाइंड कर सकते हैं। दिस रेशो इज़ नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो इस रेशो को जो है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट का जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पर जो है वो जाना जाता है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास। अब कोई भी हमारे पास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी एलिमेंट को, तो वो उसका एवरेज मास होता है, मतलब एक किस्म का एवरेज उसकी जो है हमारे पास जो है वो आ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप की, जिसको हम जो है वो कार्बन 12 आइसोटोप के साथ हैं कि एटम के मास को जो है वो 1/12 एटम के साथ जो है वो कार्बन के 12 आइसोटोप के साथ जो है उसको हम जो है वो एक कंपैरिजन उसका कर सकते हैं। कंपैरिजन करके हम फिर जो कोई भी एटम एलिमेंट का जो है जो हमारे पास एटम आएगा उसका हम जो है उसको एटॉमिक मास जो है वो बता सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है उसका एटॉमिक मास जो है कितना है। आइसोटोप नेक्स्ट जो है आइसोटोप की डेफिनेशन जो है वो दी गई। आइसोटोप क्या होता है? एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड आइसोटोप। कि वो एलिमेंट जिनका जो है वो मास नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम होते हैं, तो इन को जो ऐसे एलिमेंट्स को जो है नाम दिया जाता है वो आइसोटोप्स का। दी एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर इज़ कॉल्ड आइसोटोप, लेकिन उनका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, इन चीज़ों को जो है वो नाम दिया जाएगा आइसोटोप्स का। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, मतलब कार्बन 12 जो है उसको एक बेस बनाया गया है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज़ 12 एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1। और अगर किसी भी चीज़ का हम जो है 1/12 पार्ट लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कार्बन 12 का जो है वो एक हिस्सा जो है हमारे पास उस एटम का जो है एक हिस्सा आ गया है। Based on carbon 12 standard, the mass of an atom of carbon is 12 and 1/12 of it comes to be 1। तो 1/12 जब भी हम उसका लेंगे तो हम कह सकते हैं उसका एक हिस्सा हमारे पास जो है वो आया हुआ है।
व्हेन वी कंपेयर द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट विद कार्बन 12 एटम्स के जब हम दूसरे उसको एटॉमिक मासेस को या दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को जो है वो कार्बन 12 एटम के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, उनका जो है मुवाजना करते हैं, दे आर एक्सप्रेस एज रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ दोज एलिमेंट। फिर उनको हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ दोज एलिमेंट मतलब उन एलिमेंट की जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पर हम जो है उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको जो है वो ज़ाहिर करते हैं। और इसके जो यूनिट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का जो है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है और इसका सैम्पल जो होता है AMU। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट और इसके लिए सैम्पल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है AMU। नेक्स्ट हमारे पास है एक वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 के मतलब हमारे पास कार्बन 12 का जो है मास होता है वो 1/12 हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास जो है होता है किसी भी एटम का हमारे पास जो 1/12 जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास कार्बन जो है वो 12 के बराबर होता है। व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस इन ग्राम और जब हम इसको जो है वो ग्राम के अंदर जो है एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम के अंदर जो है वो शो करते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 AMU जो बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ग्राम की। एक AMU हमारे पास जो बराबर होता है 1.66 और 10⁻⁻24 ग्राम के। अब कुछ एग्जांपल और हमें जो है वो दी गई है इसमें, वो कहते हैं कि मास ऑफ ए प्रोटॉन की जो प्रोटॉन हमारे पास एक होता है उसका मास हमें जो है वो बताया गया है कि 1.0073 AMU। अगर हम AMU की बात करेंगे तो मास जो प्रोटॉन का होता है 1.0073 AMU है। और जब अगर हम इसमें ग्राम की बात करते हैं, इस मास AMU को जो है हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम के अंदर, तो ग्राम के अंदर हमारे पास जो आएगा 1.672 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का मास हमारे पास होता है 1.0087 AMU और इसमें अगर ग्राम की बात करेंगे तो 1.674 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की जब हम जो है वो बात करते हैं तो AMU के अंदर मास हमारे पास जो है 5.484 10⁻⁻4 AMU होता है। और जब इसको हम जो है वो ग्राम के अंदर जो है वो चेंज करेंगे तो वो हमारे पास 9.106 10⁻⁻9.106 10⁻⁻28 जो है वो ग्राम के अंदर हमारे पास लिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है कुछ जो है वो प्रोटॉन एटम्स जो हैं उसके हमारे पास जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो है वो एटॉमिक मासेस हमें जो है वो दिए गए हैं AMU के अंदर भी, और फिर इनको जो है वो कन्वर्ट करके दिया गया हमारे पास जो है वो उसके ग्राम के अंदर।